हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। इस दास का आप सभी भक्तों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नारद भक्ति सूत्र श्रृंखला के अंदर आज हम अध्याय 2 भक्ति की परिभाषा के अंतर्गत सूत्र संख्या 29 पर आ गए हैं, जो कि है अन्योन्य आश्रयत्वम इति एक है। कुछ अन्य भक्त भक्ति एवं ज्ञान को पराश्रित यानी कि एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं। तात्पर्य, ज्ञान एवं भक्ति का आध्यात्मिक समन्वय भक्ति वेदांत शब्द में अच्छी तरह अभिव्यक्त है। कुछ दृष्टा भक्ति एवं ज्ञान को पृथक अथवा एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। अद्वैती लोग शंकराचार्य की टीका के अनुसार वेदांत सूत्र के अध्ययन के माध्यम से अर्जित ज्ञान पर एकाधिकार का दावा करते हैं, किंतु वेदांत अध्ययन भक्तियों के विरुद्ध नहीं है। वेदांत सूत्र के रचयिता श्रील व्यासदेव हैं, जिन्होंने श्रीमद्भागवतम की भी संरचना की थी, जो भक्ति का सर्वप्रथम सर्वोत्तम ग्रंथ रत्न है तथा वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य भी है। रामानुज, श्री मध्वाचार्य एवं श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभुत वैष्णव आचार्यों में से सबने वेदांत सूत्र पर भाष्य लिखे तथा वेदांत से भक्ति का समन्वय प्रमाणित कर दिया। अतः जब कोई वैष्णव भगवान की गुणावली समझने के लिए वेदांत सूत्र तथा अन्य वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करता है तो हमें भक्ति वेदांत मिलता है। ज्ञान उस कृष्ण भावना भावित प्रचारक हेतु विशेष रूप से आवश्यक है, जिसे विरोधी तर्कों का सामना करना पड़ता है। सभी वैष्णव आचार्यगण संस्कृत दर्शन एवं न्याय में अत्यंत प्रवीण होने चाहिए, और वह थे भी, किंतु शैक्षिक या निर्विशेषवादी विद्वानों जैसे शुष्क चिंतक नहीं थे। वे जानते थे कि कृष्ण ही वेदों की सार परिणति हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवद गीता जी में भी कहते हैं कि वेदेश्च सर्वे रहमे वेदा वेदांत कृत वेद विदे चाहम। सारे वेदों द्वारा मैं ही गे हूँ। वास्तव में मैं वेदांत का रचयिता हूँ, मैं ही वेदों का ज्ञानी हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ। ज्ञान एवं भक्ति समन्वयपूर्ण है, किंतु उनको परस्पराश्रित कहना बहुत अधिक तीव्र बात होगी। बहुधा कृष्ण प्रेम ज्ञान के लंबे विकास के बिना आ जाता है। नारद मुनि ने एक बार एक निर्दय व्याघ्र को कृष्ण की शुद्ध भक्ति का आशीर्वाद दिया था। भक्ति का इस प्रकार का स्वतः स्फूर्त विकास कृपा सिद्धि अर्थात भगवान एवं वैष्णव की कृपा द्वारा सिद्धि कहलाता है। भगवान की नित्य आनंद लीलाओं में योग माया कभी कभी भक्त का यह ज्ञान ढक देती है कि कृष्ण भगवान है। ज्ञान एवं भक्ति के सदैव परस्पराश्रित ना होने का यह दूसरा उदाहरण है। अपने विशिष्ट भक्तिमय भाव यानी रस पर निर्भर करते हुए कृष्ण के नित्य पार्षदगण कभी कभी यह स्मरण करते हैं कि कृष्ण भगवान है तथा कभी कभी इसे भूल जाते हैं। कृष्ण के नामकरण संस्कार के समय गर्ग मुनि ने कहा था, यह बालक बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य समय परम पुरुषोत्तम भगवान नारायण के समान विकास करेगा और प्रसिद्ध होगा। तथापि माँ यशोदा कृष्ण से अपने आश्रित बालक के रूप में व्यवहार करती थी। एक बार माँ यशोदा ने कृष्ण को मुंह खोलने का आदेश दिया, जिससे कि वह देख सके कि क्या कृष्ण ने माटी खाई है। कृष्ण ने आदेश का पालन किया एवं जब माँ यशोदा ने अपने बालक के मुंह में झांका तो समस्त काल, स्थान तथा लोकों सहित विश्व रूप दिखाई पड़ा। कृष्ण को भगवान समझकर वे प्रार्थना करने लगी, हे क्या बोलती हैं, मैं परम पुरुषोत्तम भगवान के प्रति श्रद्धा पूर्ण प्रणाम अर्पण करना चाहती हूँ, जिनकी माया के प्रभाव से मैं सोच रही हूँ कि नंद महाराज मेरे पति हैं तथा कृष्ण मेरा पुत्र है, कि नंद महाराज की सारी संपत्तियाँ मेरी हैं एवं सारे गोप गोपी मेरी प्रजा हैं। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण माँ यशोदा के भय और आदर भाव को मातृ स्नेह से आवृत करने हेतु अपनी योग माया का विस्तार किया, वे तुरंत भूल गई कि कृष्ण भगवान है तथा फिर से उनको अपना पुत्री मानने लगी। भगवद लीला के ऐसे दृष्टांतों में कृष्ण की दिव्यता का ज्ञान आता जाता है, परंतु यह सदैव भक्ति की परिचर्या में रहता है। हरे कृष्ण।